दोस्तों 11 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अंग्रेजी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों आपका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए थे। आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो के पोस्ट पोएट्री और आपके बिस्टास बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों आपके ग्रामर के रह गए थे इंपॉर्टेंट, तो इसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो ग्रामर के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ग्रामर में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गया, आपका नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, और आपको क्या है पैराग्राफ राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग। तो ये सब जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन में, उनको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की। ओके, तो देखिए मैं आपको 3 फॉर्मल और 3 इनफॉर्मल बताने वाला हूँ। 6 कम से कम आपको तैयार करके रखना है। ओके, अभी से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी यही रहने वाला है। तो आपको क्या है 6 तो ये लेटर तैयार करके रखना ही, मतलब रटे होने चाहिए आपको। ओके, तो इतने तो आपको तैयार करके रखना है। तो फॉर्मल लेटर देख लेते हैं। पहला, यू आर कुणाल पाठक रिसाइडिंग एज, ये आपका एड्रेस दिया रहता है। ओके, इस प्रकार से कोई भी आपको एड्रेस दिया जाएगा। ओके, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिलैक्सेशंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो क्या करना है, इस पत्र में दोस्तों आपको अपने जिलाधीश अपने कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। आपका कोई भी आपको रैंडमली नाम दे दिया जाता है, फिर आपको एड्रेस दे दिया जाता है। फिर राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि जो आपका सरकारी अस्पताल है उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और क्या है उसमें बहुत गंदगी भी रहती है अस्पताल में। तो उसके बारे में आपको क्या है एक पत्र लिखना है कलेक्टर महोदय को। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे नेक्स्ट आपको लेटर तैयार कर लेना है। आपका नाम दिया रहेगा, ओके, एड्रेस दिया जाएगा। फिर है राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको पोस्टमैन की कंप्लेंट करना है। ओके, पोस्टमैन की कंप्लेंट करना है। अब कंप्लेंट में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको जब मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्यूशन। ओके, तो मैं कोर्स में आपको सभी कवर करा चुका हूँ। ओके, तो आप क्या है जाकर लेटर वाले सेक्शन में देख लीजिए, फोल्डर में जाकर देख लीजिएगा। आप क्या है पोस्टमैन की कंप्लेंट करना है। अब ये तो बताया नहीं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से कंप्लेंट करना है। तो आप बता सकते हैं कि जो उसने जो पत्र देता है तो पत्र बहुत टाइम से नहीं देता है, बहुत ज़्यादा लेट देता है। इस प्रकार से आप उसकी क्या है शिकायत आपको कर देनी है। ये मेरे पत्र क्या है दूसरे को दे देता है, दूसरे का पत्र मेरे को दे जाता है। इस प्रकार से आपको बताना है। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर मैंने बताया है। अब इनफॉर्मल लेटर देख लेते हैं। तो इसमें पहला है आपको नाम, फिर एड्रेस दिया जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। आपको अपने फ्रेंड अमन को एक पत्र लिखना है जिसमें उसको क्या है बधाई पत्र लिखना है। ओके, क्योंकि उसने क्या किया है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हैं या ब्रिलियंट सक्सेस प्राप्त की है, उसको बधाई पत्र आपको लिखना है। सेकंड हमारा रहने वाला है कि आप नाम दिया है, एड्रेस दिया है। फिर है राइट अ लेटर योर फ्रेंड आस्था इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। आपको अपनी फ्रेंड आस्था को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उसे क्या है गर्मियों की छुट्टी में आपको अपने घरों से बुलाना है। ओके, तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है कि वो गर्मियों की छुट्टी है वो आपके शहर में बिताए। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, नाम दिया है, एड्रेस दिया है। राइट अ लेटर योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स। ओके, आपको अपने छोटे भाई को क्या है सलाह देनी है कि जो दिवाली जो मनाए वो बिना पटाखों के बनाए। तो ये आपका लेटर रहने वाला कम इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, और इसमें एक और आपको लेटर तैयार कर लेना है। इसकी जगह आप ये तैयार कर लीजिएगा कि आपको अपने बड़े भाई की या बड़े बहन की शादी में अपने मित्र को इनवाइट करने के लिए आप लेटर भी तैयार कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको स्किप करके आप क्या है ये वो तैयार कर लीजिए। तो मतलब 6 आपको क्या है तैयार होने चाहिए। 3 आपको फॉर्मल लेटर और 3 इनफॉर्मल लेटर तो आपको तैयार होने ही चाहिए। ओके, पेपर में ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन है, एक फॉर्मल रहेगा एक इनफॉर्मल। ओके, जो आपसे बेस्ट बने उसको आपको कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं नोटिस मेकिंग। नोटिस मेकिंग देख लेते हैं कौन कौन सी आपको दोस्तों तैयार करके रखना है। 3 मैं आपको बता रहा हूँ जिनको तो आपको तैयार करके रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने आपको नोटिस बता दिया है, इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दी, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट बता दिए, कैसे क्या सॉल्यूशन लिखना है, कैसे क्या पेपर में लिखना है यूट्यूब पर मैं आपको पहले ही पढ़ा दिया है। वीडियो देखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर की स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से वीडियो आपको मिल जाएगी। एक एक टॉपिक क्या है कंप्लीट करते जाइएगा, कॉपी में अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा। ओके, प्रॉपर मैंने आपको उसमें ट्रिक बताई है कि अगर आप एक नोटिस तैयार कर लेते हैं तो कोई भी नोटिस
नोटिस आपसे पूछे आपसे बन जाएगा। तो जरूर जाके वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, मेन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला एनुअल फंक्शन पर, डिबेट कॉम्पिटिशन पर और आपका है लॉस्ट फाउंड पर, इन पर आपको नोटिस मेकिंग आपको तैयार करके रखनी है। ओके, और ब्लड डोनेशन कैंप पर भी तैयार कर लीजिएगा, साइंस एग्जीबिशन का पर भी आपको नोटिस तैयार करके रखना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट में वो सब आपको बता चुका हूँ कैसे क्या लिखना है, ईजी लैंग्वेज में बता दिया है, जरूर जाकर वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। एडवर्टाइज मेकिंग में किस किस प्रकार से आपको करना है, तो ये 4 एडवर्टाइजमेंट मेकिंग तो आपको तैयार करके रखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सॉल्यूशन के साथ ये भी मैंने आपको समझा दिया है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। देख लेते एक बार समझ लेते हैं कि यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड गुड्स, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। आप कुणाल तिवारी हैं और आपका अपना क्या है, हाउस होल्ड थिंग्स मतलब होता है घरेलू वस्तुएं। घरेलू वस्तुएं यानी कूलर, पंखा, फ्रिज, AC वगैरह जो घरेलू वस्तुएं ये सब आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या है एक आपको एडवर्टाइजमेंट बताना। नेक्स्ट है यू आर श्याम साहू, यू वांट टू सेल योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। ओके, तो आप श्याम साहू और आप क्या अपना घर बेचना चाहते हैं। पहले वाले में क्या करना है, अपना घरेलू वस्तुएं बेचना है, लेकिन दूसरे वाले में बताया जा रहा है पूरा पूरा का पूरा अगर आपको घर बेचना है उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बताना है। नेक्स्ट है राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट द लॉस्ट सूटकेस कनेक्टिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गिव द लोकेशन डेट वेयर इट वाज लॉस्ट। ओके, और फिर आपको एडवर्टाइजमेंट बताना है जिसमें आपको क्या है सूटकेस है वो गुम हो गया, सूटकेस गुम हो गया है। और ओके, तो ये भी बताना है उसमें आपको नोटिस में कि उसमें क्या है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब आपके आधार कार्ड, जो आपका पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, ये सब भी उसमें था और वो आपका गुम हो गया है, तो उसके ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। नेक्स्ट यू वांट टू लेट योर फ्लैट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। ओके, आपको जो आपका फ्लैट है, फ्लैट या आपका रूम है, उसको आपको क्या है लेट मतलब किराए से देना है, टू लेट मतलब किराए से देना है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ये सब मैं आपको डिटेल से समझा दिया है। इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। बाकी दोस्तों आप क्लास 12th इंग्लिश की सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF मटेरियल मिल जाएगा, प्रॉपर आपको एक एक टॉपिक को गहराई से बता दिया जाएगा, साथ ही आपके ग्रामर के टॉपिक भी आपके कंप्लीट आपको करा दिए जाएंगे। ओके, डू एज डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब जो टॉपिक होते हैं ओके, इनको आप एक दिन में तो सीख नहीं पाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल से समझना पड़ता है और यहीं से आपके नंबर करते होते हैं। देखता विद्यार्थी डू एज डायरेक्टेड में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वो सब भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं, नोट्स मेकिंग होता है, कैसे क्या करनी है, पूरा आपको उसमें हर चीज़ आपको एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दी जाएगी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा पोस्टर मेकिंग। पोस्टर किस चीज़ से तैयार करके रखना है, तो पोस्टर आपको देख लेते हैं। पहला है प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, तो मतलब ड्रग्स जो नशीली दवाई है उनका सेवन ना किया जाए, पोस्टर तैयार करना है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, इसमें आपको क्या करना है, इस पर आपको बॉम्ब ब्लास्ट का, ओके, बॉम्ब सेकंड वाले में बॉम्ब ब्लास्ट का आपको क्या करना है, पोस्टर मेकिंग तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका डोंट वीक रूल एनिमल, मतलब जानवरों पर अत्याचार न किया जाए, या सेव एनिमल, इस प्रकार से अगर पोस्टर आता है तो तैयार करके आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है। और सेव वाटर पर भी आप तैयार करके रखिएगा, सेव ट्री पर भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो 4 से 5 है तो इनको आपको तैयार करके रखना ही है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट पोस्टर का भी मैंने ओके ईजी लैंग्वेज आपको बता दिया है सॉल्यूशन के साथ, तो उनकी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो अलग से मैं आप सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि यार सब टॉपिक मैंने दोस्तों आपकी कवर करा ही दिए हुए हैं। ओके, तो अलग से वीडियो बनाने कुछ मतलब नहीं है कि एक बार क्या कराऊंगा कि प्लेलिस्ट पर जाइएगा। ओके, या 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, ग्रामर के टॉपिक भी मैंने आपको कवर कराए हैं। ओके, अब आप देख लेते हैं दोस्तों आर्टिकल राइटिंग। ओके, आर्टिकल राइटिंग्स का है या पैराग्राफ राइटिंग्स करें आपके। अब दोस्तों आपके पेपर में ऐसे राइटिंग नहीं आता है, ऐसे राइटिंग ना आकर पैराग्राफ राइटिंग आता है। ऐसे क्यों नहीं आता है, ऐसे राइटिंग जो होता था पहले समय में भी 3-4 साल पहले आपका ऐसे राइटिंग आता था, वो पहले 7 नंबर का होता था। ओके, 7 नंबर का रहता था, इसलिए उसमें लॉन्ग लिखना पड़ता है, इसलिए उसे ऐसे कहा जाता है। अब केवल 4 नंबर का आता है। ओके, और आपको एक थ्योरी में 1 से 1.5 पेज लिखना है या 2 पेज लिखना पड़ता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। थ्योरी में आपको है आपको 1 से 2 पेज आपको तैयार करके रखना है। जैसे आपका NSS कैंप का आपको तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का, द वैल्यू ऑफ गेम्स का, से नो टू पॉलीथिन बैग्स, इसका आपको इनको तैयार करके रखना है। और भी आपका माई आइडल टीचर भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकल। ओके, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर में आप चेक करके और देख सकते हैं। तो 4 से 5 कम से कम आपको तैयार करके रखिएगा, एक पेपर में आपका फंस जाता है, आपसे बन जाएगा। ओके, फिर रिपोर्ट राइटिंग में तो एक ही आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, एन एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड बस। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। और एक और रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार कर लेना है। देखिए अभी ये क्वेश्चन 2024 में मैं आपको बताया था आ चुका है। ओके, तो इसलिए दोस्तों आप क्या है रिपोर्ट राइटिंग आप ये तैयार कर सकते
सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड है, आपका दोस्तों फ्रेंड है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे आप देखने के जाते हैं। तो जब हॉस्पिटल में आप गए तो कैसा क्या आपने देखा, उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग के लिए आ सकता है। तो ये वाला जो मैं आपको भी नया बता रहा हूँ, इसे तैयार करके रखिएगा, क्योंकि अब ये वाला जो आपका एक्सीडेंट और बिटवीन कार एंड बस, ये अभी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने का कम ही चांस रहेगा। इसलिए आपको जो मैंने आपकी बताई, ये अभी तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपको, लेकिन अभी तो हाफ ईयरली के लिए सभी आपको टॉपिक तैयार करके रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप हाफ ईयरली के लिए सभी टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर कर दिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली, पूरा मैं इतना जो आपको बताता हूँ, रिसर्च करके बताता हूँ। मैंने तो आपको कंटेंट टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। मेहनत पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर करिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को दोस्तों शेयर करें, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।